जैसी कोई नहीं। जैसी डियर डैडी, आज अरमान सर ने मुझे सबके सामने कॉम्प्लीमेंट किया। अरमान सर पे ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बात मैं उनसे कैसे कहूँ। जिस तरह आज अरमान सर मुझे देख रहे थे, ऐसा लगा कि उन्होंने मेरे दिल की सारी बात सुनी। ये क्या बकवास लिखा जैसी। शायद अरमान सर मलिका मैम के साथ खुश नहीं। काश मलिका मैम की जगह मैं जैसी। यार 2 मिनट सोने भी नहीं देते। हेलो हेलो, सॉरी मैंने इतनी देर से फोन किया। वो आप सो गए थे? नहीं, क्रिकेट खेल रहा था। अरे कभी कोई चौकीदार सो सकता है क्या? आप कौन बोल रहे हो? मैं जसमीत वालिया बोल रही हूँ, अरमान सर की असिस्टेंट। जी मैडम। वो भैया, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी किताब ऑफिस में गिर गई थी। आपको मिली है क्या? ऑफिस की फाइल थी क्या? नहीं, वो मेरी डायरी थी। डायरी? नहीं मैडम, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं देखा। भैया प्लीज ढूंढ दीजिए, कहीं आपको मिल ही जाएगी। दिखने में कैसी है? छोटी सी है और उसके ऊपर फूल बने हुए हैं। फूल वाली किताब? ठीक है मैडम, अभी मिलेगी तो मैं उसको रिसेप्शन पर छोड़ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, रिसेप्शन पे मत छोड़ना, अपने पास ही रख लेना या फिर दूसरे शिफ्ट के गार्ड को दे देना। भैया बहुत जरूरी है। ठीक है मैडम, अभी देखता हूँ। अरमान सर, मैं आपको सच्चे दिल से मानती हूँ। कुछ भी हो जाए प्लीज मुझे गलत मत समझना। अरमान, क्या हुआ? आप लोग अचानक चुप क्यों हो गए? लगता है कोई बहुत ही सीक्रेट बात ही कर। डैड, व्हाट्स अप? अरमान, ऑफिस में जो मुझे पता चला उसे सुनने के बाद मैं बहुत अपसेट हूं। डैड मैं आपको बताने वाला था, लेकिन फिर मुझे अचानक लगा कि क्यों आपको खामखा स्ट्रेस। अरमान, गुलमोहर की कलेक्शन पहली बार फेल हुई है। ये कोई छोटी बात नहीं है। काफी देर से सोच रहा हूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्यों? आपको क्या करने की जरूरत? मैं हूं ना। जरूरत है। मैंने काफी सोचा इस बारे में और यकीन मानो ये मेरे लिए आसान नहीं है। मतलब? मैंने एक डिसीजन लिया अरमान, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस डिसीजन को एक्सेप्ट करोगे। मैंने डिसाइड किया है कि मलिका को प्रमोट करके उसे गुलमोहर का वाइस चेयरमैन बनाया। What? लेकिन क्यों डैड? आप अचानक ऐसा नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स, ये ग्रेट आइडिया आपको जरूर आर्य ने दिया होगा। बोलिए डैड, मैं सही कह रहा हूं ना? अरमान, तुम किस हक से मुझे ये सवाल पूछ रहे हो? गुलमोहर में सबको पता है कि पिछले कलेक्शन का क्या हुआ था। क्या हुआ था? क्या हुआ था डैड? ये छोटी मोटी गलतियां तो सबसे हो जाती। ये छोटी मोटी गलती नहीं है अरमान, वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। पिछला कलेक्शन फेल हो गया, फिर भी तुम। अरमान, कूल डाउन बोथ ऑफ यू। ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। नहीं मम्मी,
मुझे ये लड़ाई लड़नी पड़ी, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने मनिका को प्रमोट किया, बल्कि इसलिए क्योंकि इन्हें मुझ पर विश्वास था, भरोसा नहीं। अकेले लड़ने का कोई फायदा नहीं है अरमान। बोर्ड इस डिसीजन के साथ है। मैं मेघना से बात कर चुका हूं और आई एम श्योर कि मैडी को भी इससे कोई एतराज नहीं होगा। आप लोगों ने मुझे बिना बताए बोर्ड की परमिशन भी ली। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। कम से कम आप लोगों ने मुझे बताने की तकलीफ तो की। अरमान, बेटे समझने की कोशिश करो। मनिका को वाइस चेयरमैन इसलिए नहीं बना रहे कि तुम्हारे पावर्स कम हो जाए या हम तुमसे कुछ छीन नहीं रहे हैं बेटे। हम तो इसलिए बना रहे हैं ताकि तुम्हें सपोर्ट मिले, तुम्हें इसकी मदद मिले। सोचो तुम्हारा वर्क प्रेशर कितना कम हो जाएगा और दूसरों को मुझे नीचा दिखाने का, इनएफिशिएंट साबित करने का मौका मिल जाए। मुझे लगता है कि अब मुझे यहां से चलना चाहिए। आप लोग आपस में बात कीजिए। ट्रस्ट मी अरमान, अब गुलमोहर में सब कुछ अच्छा होगा। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट आंटी एंड कांग्रेचुलेशंस मालिका। अरमान, ओह मलिका, आओ। I'm sorry मैंने तुम्हें congratulate नहीं किया। But anyway, this is to you। तुम क्या लो, शैंपेन, वाइन वगैरह वगैरह, या फिर तुम चाहती हो कि तुम्हारे उस भाई को भी आप इनवाइट कर दीजिए? अरमान, अगर तुम अंकल के फैसले से इतने नाखुश हो तो मैंने मना कर देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे इस प्रमोशन की वजह से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम्स तो आप सॉल्व होंगी मलिका, जब ऑफिस में तुम मेरे साथ मेरा काम शेयर करोगे। वाइस चेयरमैन। अरमान, तुम जानते हो कि तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अंकल इस वक्त बहुत टेंस हैं। उन्हें ये फॉर्मेलिटी पूरी कर लेने दो। फॉर्मेलिटी? फॉर्मेलिटी ही तो होगी अरमान। अब तक गुलमोहर में जो होता आया है सब वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। बस इस वक्त अंकल की खुशी के लिए हमें चुप रहना चाहिए। Oh yeah, right. बल्कि मलिका, इस वक्त मुझे अपने काम पे कंसंट्रेट करने की बहुत जरूरत है। पर तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैंने इस ऑफर को कबूल किया है। मलिका, इस वक्त मेरे लिए एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है। और इस काम में तुम अकेले नहीं। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि तुम हर फैसले में मेरे साथ? ऑफ कोर्स अरमान, हमेशा। ठीक है, अगर डैड ने ये स्टेप लिया है तो मेरा भी एक डिसीजन है। आई एम सॉरी मलिका, इस वक्त मेरे लिए गुलमोहर से ज्यादा जरूरी और कोई चीज नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अपनी शादी थोड़े महीने के लिए पोस्टपोन करनी पड़ेगी। लेकिन अरमान, इस सब का हमारी शादी से क्या लेना देना है? कुछ नहीं मलिका, तुम जानती हो ना कि हमारी सोसाइटी में शादी ब्याह का मतलब होता है पार्टीज, फंक्शन वगैरह वगैरह, और इन सब चीजों में आसानी से 1-2 महीने वेस्ट हो जाएंगे। और इस वक्त मेरे लिए एक पल बाकी। जानती हूँ तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तुम और तुम्हारा काम। मलिका, मैं गुलमोहर को ऐसे मकाम पे ले जाना चाहता हूँ जिसके बारे में डैड ने सपने में भी ना सोचा। और मुझे खुशी है कि इस काम में तुम मेरा साथ देंगे। जस्सी, हाँ क्या बात है बेटा, आज तो इतनी जल्दी जा रही है? मामा, मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, सारी तैयारियां करनी, मैं जा रही हूँ। बाय। सुन बेटा, ये तेरी आंखें कैसे सोजी हुई हैं? तू रात को रो तो नहीं रही थी? सच सच बता। मम्मा, मैं रो नहीं रही थी, वो बस ठीक से नींद नहीं आई। मैं जा रही हूँ। जस्सी, ओह बेटा,
तू अपनी माँ से कुछ छिपा तो नहीं रही ना? मम्मा मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अब, बाय। अरे नाश्ता तो करके जा। जैसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो चेस्टा मेरी मम्मी से मिलना चाहती है। तो उसको शाम को घर बुला ले। जैसे तो पागल हो गई है क्या? एक लड़की एक लड़के के मम्मी से मिलना चाहती है, इसका मतलब मालूम है क्या होता है? जैसे वैसे भी मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ। मतलब कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तेरे अरमान सर जैसा। और कोहिनूर तेरी नहीं मेरी कंपनी है। तो फिर मैं कौन हूँ? मेरी सेक्रेटरी। नंदू तू पागल हो गया। जिससे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मेरी मम्मी को तो ये भी नहीं पता कि मैं कमाने लगा हूँ और मेरे पास नौकरी है। नंदू ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चक्कर चलाना कि मैं सबको गोल गोल घुमा के खुद सीधा निकल जाऊं। तेरी इस प्रॉब्लम का एक इलाज है मेरे पास। जैसे मुझे पहले ही पता था, मेरे प्यार की नाव को टाइटैनिक बनने से तू ही रोक सकती है। जल्दी बता मैं क्या करूं? चेष्टा को सब कुछ सच सच बता दे। मैं तो सोचता था तू मेरी दोस्त है, पर तेरी बात सुन के तो कोई दुश्मन भी शर्मा जाए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। वो कल रात वाले गार्ड ने हमको कोई डायरी दी? नहीं मैडम, मुझे कुछ नहीं दिया उसने। इसका मतलब डायरी अंदर ऑफिस में ही है। जस्सी, ओह हाय रूबी मॉम। क्या बात है? आज गुलमोहर में सनराइज होने से पहले जस्सी की सनराइज हो गई। वो मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए जल्दी आना पड़ा। एनी प्रॉब्लम्स? तुमको परेशान लग रही हो। नहीं रूबी मॉम, हाँ मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट डायरी गुम हो गई है और मुझे डर है कि कहीं गलत हाथों में ना आ जाए। बस उसी को ढूंढ रही हूँ। जस्सी, उसमें क्या इम्पोर्टेंट चीजें लिखी थी? हाँ ऑफिस डिटेल्स? हाँ और पर्सनल भी। अच्छा, डोंट वरी माय चाइल्ड, मैं और गैंग मिलके तेरी डायरी ढूंढ लेंगे। ओह नहीं नहीं नहीं, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। अरे कम ऑन जस्सी, तुमने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, क्या हम तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? चलो, अगर अरमान सर को पता चल गया ना तो वो ब्रेकफास्ट में आज तुझे फ्राई करवा देंगे। हाँ, उन्हीं को तो पता नहीं चलना चाहिए कि डायरी में क्या है, क्योंकि वो डायरी में सिर्फ उनके बारे में तो लिखा है। ओके स्वीटीज, रैंप पर वैम्प जैसे नहीं, हीरोइन जैसे चलना चाहिए, बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, कमर में लचक होनी चाहिए। देखा आप लोगों ने? चलो फटाफट अच्छी तरह करना, वरना सुबह सुबह से आपको गालियां दूंगा। ओके? भालू, ये कोई चिड़ियाघर नहीं है, गुलमोहर हाउस है। ओके? मेरा मैनिक्विन, जस्सी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैडी। रूबी जस्सी ने मुझे गिरा दिया और ऊपर से मेरी मॉडल्स को डराने भी आ गई है। और रूबी आज से 4 पैरों पर चलने लगी है, कल को ये काटने लगी तो। मैडी, जस्सी की इम्पोर्टेंट चीज खो गई है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। ओह, so sorry रूबी, very sorry। जस्सी वेरी सॉरी। वो चीज ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्या? नहीं मैं एक्चुअली जस्सी जो चीज तुम ढूंढ रही हो ना, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्या? खूबसूरती जस्सी, वो तो तुमने पैदा होते ही खो दी थी। और अगर मुंह छुपाने का इतना ही शौक है जस्सी, तो गुलमोहर की फ्लोर्स में नहीं, जंगल में कोई गुफा जाके ढूंढ लो। हाँ मैडी, और इससे पहले कि मैं वाइल्ड हो जाऊं जस्सी, शू हो जाओ जस्सी, शू। ओके? तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो। आराम से, आराम से। ये क्या है? मुझे क्या बता? उठाओ ना। उफ। पता नहीं कौन सी सिली और स्टूपिड डायरी मेरा रास्ता का पत्थर बन गई थी, लेकिन मुझे पता है कि जब जब मैं गिरूंगी ना तो मुझे उठाने जरूर आओगे, है ना राज? इस चक्कर में कहीं मैं ना उड़ जाऊं। ओफो राज, कैसी बातें करते रहते हो? मेरा दिल दुखता है। वैसे सब कुछ इस डायरी की वजह से हो रहा है। ये यहाँ भाई कैसे? पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है, प्यार है। वैसे खुशी के मौके पर नाचने गाने वाले आते हैं ना पैसा लेने के लिए। डोंट टेल मी तुम लोगों ने भी वही काम
शुरू कर दिया है। क्या? वैसे इतने सारे लोगों को जेलसी से जलते हुए एक जगह पर एक साथ तो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं। अरे तुम ना यू बस उसे तू मोटी काली तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारे साथ खाना खाना तो दूर, कोई आदमी दो बातें तक नहीं करेगा। समझी डार्लिंग? तुम्हारी मिल जाएगी। रूबी मॉम आप अपना काम कर लीजिए, मैं देख लूंगी। नो मीन्स नो, तू कुछ नहीं देखेगी। चलो गर्ल्स को पूछते हैं। गर्ल्स सुनो। हाँ क्या बात है? जैसी की एक बुक खो गई है, तुम लोगों ने देखी है? अरे जैसी बताओ ना, बुक कैसी दिखती है? कैसे दिखती है? आओ। हाँ हाँ वो बुक नहीं है, डायरी है। हाँ। पर्सनल डायरी है। नहीं नहीं, जैसी की सीक्रेट डायरी होगी। बताना जैसी क्या? वो छोटी सी है और उसके कवर पे फूल बने। एक सेकंड, उसके कवर पर एक पीले कलर का फूल है। हाँ मैंने अभी अभी ऐसी डायरी परी के हाथ में देखी थी। क्या? परी के हाथ में? हाँ। ये भी सकता। अरे जैसी, और ये मेरी बनी की टी पार्टी रेडी। हेलो डॉगी, वेलकम टू द पार्टी। हेलो डॉली। तुम लोग बस मेरी आंखों के सामने ऐसे ही रहना, और तू मनोज डायरी मेरी आंखों से दूर हो जा। ओके? क्या लिखा होगा इस डायरी में? Let's see. आसमान से ऊंचा, सागर से गहरा, कुछ ऐसा है मेरा दिल जो देता है मेरे प्यार को पहरा। ओह सो स्वीट। ये तो किसी की लव डायरी है। परी, आज के गॉसिप का मसाला तो मिल गया। उन पर से ना हटी मेरी नजर, और मेरे प्यार से वो रहे बेखबर, क्योंकि मैं नहीं हो सकती। ओह माय गॉड, ये किस इडियट ने लिखा है? ये सब क्या हो रहा है परी? हाँ, तुम्हारी तबीयत खराब है इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस ऑफिस में काम ही मत करो। और वैसे भी ये ऑफिस है, मैटरनिटी होम नहीं। अरमान धीरे से डांटो, दोनों डर जाएगा। परी, नोनू की तरह काश उसकी कभी माँ भी डर जाए। अरमान डायरी तो देकर जाओ। सारा मजा किरकिरा कर दिया है ना डॉगी? गुड मॉर्निंग परी। तुम्हें देखने के बाद मॉर्निंग गुड कैसे हो सकती है जस्सी? क्या चाहिए? वो त्रिशला बता रही थी कि तुम्हें कोई डायरी मिली है। कहाँ है? वो तुम्हारी डायरी थी। वो चुपच लव पोएम्स तुमने लिखी थी ना? तुमने वो पोएम पढ़ ली? ऑब्वियसली। परी, किसी की डायरी पढ़नी अच्छी बात नहीं होती है। लाओ मुझे वापस दो। दूसरों की डायरी नहीं पढ़नी चाहिए, गंदी बात होती है ना डॉगी? मैं तो तुम्हारी सारी डायरी पढ़ ली थी, तुम्हारी सारी सीक्रेट्स, जहाँ पर तुमने अपने मन के राजकुमार के बारे में थोड़ी सी और सड़ी शायरी लिखी होगी कि तुम्हारे अरमान से टपक पड़े। सारा मजा किरकिरा कर दिया। मतलब अब डायरी अरमान के पास है। अरमान सर के पास, और अब तक तो उसने पढ़ भी ली होगी। और हाँ, शायद तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर भी तैयार हो गया होगा। वो इतनी सड़ी शायरी पढ़ने के बाद का मूड खराब हो गया होगा, है ना? बाय जस्सी। जस्सी, ये सब क्या है? हाँ? जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।